हेलो गाइस, तो आज हम लोग 10 क्लास का विज्ञान जो विद्युत चैप्टर से हम लोग देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न जो है यहाँ पर बोल रहा है पहला, घरेलू विद्युत परिपथों में घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। प्रश्न है कि घर में जो हम विद्युत परिपथ जोड़ते हैं, तार जोड़ते हैं, उसमें श्रेणी क्रम का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। आखिर इसका वजह क्या है श्रेणी क्रम में नहीं करने का। तो इसका आंसर क्या है, क्या बोल रहा है, इसका आंसर देते हैं हम लोग। आंसर, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं। किस लिए नहीं करते हैं? क्योंकि क्या वजह है? पहला नंबर जो है, कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर हम श्रेणी क्रम में परिपथ को जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, जिसे विद्युत धारा क्या हो जाती है? घट जाती है। तो पहला ये आंसर था, कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है जिससे विद्युत धारा घट जाती है। दूसरा है, अगर एक बल्ब खराब हो जाता है, कहता है कि एक बल्ब खराब हो जाता है तो सभी परिपथ क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। सब परिपथ बंद हो जाएंगे। तीसरा नंबर है, सभी बल्ब को पूरा शक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि जो शुरू में होगा और अंतिम में होगा उसमें आपको फर्क पड़ेगा। तो सभी बल्ब को पूरा शक्ति नहीं मिलती है। अगला जो प्रश्न है वह है विद्युत संचरण के लिए। विद्युत संचरण के लिए, विद्युत को बहने के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। प्रश्न आगे जो है कि विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत धारा बहाने के लिए सबसे अच्छा कॉपर का तार या एल्युमिनियम का तार का ही उपयोग क्यों करते हैं हम। तो इसका आंसर क्या है देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है। विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। आंसर है क्योंकि इन धातुओं का प्रतिरोधकता कम होती है। किन धातु? कॉपर और एल्युमिनियम। तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम, जिसे विद्युत धारा अच्छा प्रवाहित होता है और इसी वजह से विद्युत धारा जो है सो बहुत ही अच्छा बहेगा। एल्युमिनियम से भी कम प्रतिरोधकता वाला है हम लोग का कॉपर, जिसको कहते हैं तांबा। तो यही वजह है कि हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम को विद्युत संचरण के लिए उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है? 3 प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है? विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में, विद्युत लैंपों के तंतु के निर्माण में, विद्युत लैंप जो विद्युत से चलने वाले जो लैंप होते हैं उसके तंतु अंदर में टंगस्टन का तार के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। टंगस्टन तार का ही उपयोग क्यों करते हैं, क्या वजह है? दूसरा तार का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? दूसरा तार यानी कॉपर का, जिसको तांबा कहते हैं, सोना का, चांदी का क्यों नहीं किया जाता है और उसको छोड़ के हम टंगस्टन का को करते हैं। आखिर इसका वजह क्या है? आंसर देखते हैं। आइए आंसर देखते हैं। विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस धातु की प्रतिरोधकता अन्य धातु की अपेक्षा, कहता है टंगस्टन के धातु जो होते हैं उसकी जो प्रतिरोधकता होती है बाकी धातु के अपेक्षा
अधिक होती है। हाँ बिल्कुल, बाकी जो धातु होते हैं उससे ज़्यादा इसकी प्रतिरोधकता होती है। साथ ही इसकी जो गलनांक और क्वथनांक होती है काफ़ी ऊंच होती है, अधिक ऊंच होती है। यही वजह से हम लोग विद्युत लैंपों के तंतुओं का निर्माण में टंगस्टन का धातु का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये 2026 में आने वाला है ये सब सारे प्रश्न, इसको आप देख लीजिएगा। 4 नंबर है विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। कह रहा है प्रश्न, एक बार समझ लेते हैं कि विद्युत तापन युक्ति, विद्युत से जो उपकरण चलते हैं उसके जो युक्तियों होते हैं, जैसे कौन कौन युक्ति हैं, ब्रेड है, टोस्टर है, विद्युत इस्त्री है जिसको हम लोग कहते हैं आयरन मारना, कपड़ा में जो मारते हैं, के चालक शुद्ध धातु का ना बनाकर मिश्र धातु का बनाते हैं। शुद्ध धातु का नहीं बनाते हैं, इसमें मिश्र धातु का यूज करते हैं। क्या वजह है बेटा, क्या वजह है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर क्या है? विद्युत तापन युक्तियों शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्र धातु का बनाया जाता है। शुद्ध धातु का न बना के हम मिश्र धातु को बनाते हैं, क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उच्च होने के साथ, हाँ बिल्कुल, मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वह उच्च होने के साथ साथ अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। उच्च तो होती है, उसके साथ साथ ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है। एवं इससे बने उपकरण, हाँ जो उपकरण होते हैं, इससे जो बने होते हैं वह उपकरण जल्दी दहन नहीं होता, जल्दी नहीं जल जाता, जिसे उपकरण जो होते हैं बिल्कुल सुरक्षापूर्ण, जिसे उपकरण जो होते हैं सुरक्षापूर्ण चलते रहता है। उपकरण जो होते हैं सुरक्षापूर्ण हमेशा चलते रहते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न है विद्युत टोस्टर तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव, विद्युत टोस्टर या विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु का न बनाकर मिश्र धातु का क्यों बनाए जाते हैं? आंसर होगा विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है तथा शीघ्र दहन नहीं करता। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।